गिरिका नाम की कन्या से हुआ। नए विवाहिता थे और जब नया विवाह होता है तो 24 घंटे पत्नी का ध्यान यही रहता है। लोग कहते हैं कि सेब खाने से या छूने से या ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं, तो उस समय देवों का युग था, कलयुग नहीं था। उस समय स्पर्श मात्र से ही माताएं गर्भवती हो जाती थी। तो जब पत्नी का ध्यान कर रहे थे, शिकार खेलने के लिए गए, अपने राज्य को बचाने के लिए, जो अहिंसक पशु थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठे अपने पत्नी का ध्यान किया और उनका तेज निष्कल हो गया। उन्हें पता था कि मैं बसु हूं और मेरी संतान ऐसी वैसी नहीं होगी। उन्होंने उस तेज को दोने में रखा और एक बाज को मंत्रों से अभिमंत्रित करके दिया कि मेरी रानी से कहना कि अपने गर्भ में इसको धारण करे। लेकिन मार्ग में एक चील से भेंट हो गई और जब झपट्टा मारा तो वो तेज नदी में गिर गया और वहां एक गंधर्व अप्सरा, जिसको श्राप लगा था, मछली के रूप में रह रही थी, उसने उसको निगल लिया और वो गर्भवती हुई। जब मछुआरे ने उसको पकड़ा तो उसी राजा के पास ले गया। जब उसने उसका पेट चीरा तो 2 बालक पैदा हुए, एक लड़की और एक लड़का। बसु समझ गए कि ये मेरी ही संतान है, इसलिए उन्होंने मत्स्यगंधा यानी मछली जैसी सुगंध उसके शरीर से आती थी, उसका नाम मत्स्यगंधा उस मल्लाह को दे दी। उसका नाम रखा सत्यवती और पुत्र को अपने पास रख लिया। जिस वक्त पाराशर ऋषि सहस्त्रबाहु से युद्ध करके लौट रहे थे, तो उस समय सत्यवती उनकी सेवा में रही और उन्हें नदी पार करा रही थी। तब पाराशर ऋषि ने कहा कि आप हमारे साथ रति करिए, क्योंकि आपके गर्भ से जो पुत्र होगा वो जग का कल्याण करेगा। तब सत्यवती ने कहा, महाराज दिन है और दिन में ये निषेध है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने योग से रात्रि काल कर दूंगा। तो योग से रात्रि काल किया और रानी सत्यवती के साथ रति की और उनके गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। कृष्ण द्वैपायन, 2 दीपों के बीच में व्यास जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो